अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। हम यूनानी तिब की एक दवा बहरोज़ा पाइन को बिल्कुल नए अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि रिवायती तिब जैसे यूनानी तिब आखिर एक आम से दरख्त के गोंद के बारे में इतना कुछ कैसे जान लेती है। मतलब एक पूरा यूज़र मैनुअल कैसे तैयार हो जाता है। आइए इसी सफ़र पर चलते हैं। तो ठीक है, किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? यही कि वो चीज़ है क्या? तो आइए सबसे पहले बहरोज़ा पाइन से ही मुलाकात करते हैं कि ये आखिर है क्या। तो जनाब बेरोज़ा कोई बहुत पेचीदा चीज़ नहीं है। ये दरअसल एक ख़ास किस्म के पाइन या सनोबर के दरख्त का गोंद है। इस दरख्त का निबाताती नाम है पाइनस रॉक्सबर्गाए और ये हिंदुस्तान में पाया जाता है। जब ये ताज़ा होता है ना तो इसका रंग जर्दी माइल सफ़ेद सा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सूखता है ये भूरा हो जाता है। और एक मज़े की बात यह है कि इसे सिर्फ बहरोज़ा ही नहीं कहते। अलग अलग इलाकों और किताबों में इसके कई नाम मिलते हैं, जैसे कि कना, बरजू, बरसू, यहाँ तक कि गंद बरजा भी। इससे पता चलता है कि ये काफ़ी मशहूर और जानी पहचानी चीज़ रही है। अच्छा, इसकी शिनाख्त तो हो गई, लेकिन यूनानी तिब यहीं पर नहीं रुकती। ये किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसकी गहराई में जाती है। यानी ये सिर्फ नहीं देखती कि कोई चीज़ क्या है, बल्कि ये भी देखती है कि उसकी अपनी फितरत, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। यूनानी तिब में इस फितरत या पर्सनैलिटी को कहते हैं मिजाज। ये समझ लें कि हर चीज़ की एक बुनियादी खासियत होती है, या तो वो गर्म है या सर्द या तर है या खुश्क, और यही मिजाज है जो ये तय करता है कि वो दवा हमारे जिस्म में जाकर असल में करेगी क्या। तो फिर बहरोज़ा का मिजाज क्या है? यूनानी हुक्मा के मुताबिक इसका मिजाज है गर्म और खुश्क, और वो भी दूसरे दर्जे का। बस ये एक बात याद रखें, क्योंकि यही वो चाबी है जिससे इसके सारे राज खुलेंगे। तो ठीक है, हमें मिजाज पता चल गया कि ये गर्म और खुश्क है। अब इससे क्या होता है? यहीं से हम इसके कामों यानी अफ़ाल की तरफ आते हैं। मतलब इस मिजाज की वजह से इसमें कौन कौन सी स्किल्स या सलाहियतें पैदा होती हैं। ये नुक्ता बहुत अहम है, इसको समझना ज़रूरी है। चूंकि बहरोज़ा का मिजाज गर्म और खुश्क है, इसी वजह से इसके पास एक ख़ास किस्म की मेडिसिनल टूल किट है। तो चलें देखते हैं कि इसकी टूल किट में क्या क्या है। इसकी जो पहली कुछ सलाहियतें हैं ना, वो जिस्म से फालतू चीज़ों को निकालने और साफ़ करने के बारे में है। मिसाल के तौर पर ये महल है, यानी ये सोजिश या इन्फ्लेमेशन को तहलील कर देती है। ये मुनफिस व मखरज बलगम है, मतलब बलगम को बाहर निकालती है। कासिर रिया यानी गैस को ख़त्म करती है, और कातिल करम शिकम यानी पेट के कीड़ों को मार देती है। इसकी दूसरी सलाहियतें भी बहुत कारआमद हैं, जैसे कि ये मुजफ़्फ़िफ़ करो है, यानी ज़ख्मों को सुखाती है। ये मुदर्रे बोल व हैज़ है, जिसका मतलब है कि ये पेशाब और रुके हुए माहवारी के बहाव को रवां करती है। मुसख्खन होने की वजह से जिस्म को गर्मी देती है, और मलय्यन होने की वजह से सतहों को नरमी देती है। अच्छा, उसकी इतनी सारी सलाहियतें हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसी है जो इसकी ख़ास पहचान है, इसकी स्पेशल पावर, और वो है इसका एक बेहतरीन महलल औराम, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी होना। सोजिश को ख़त्म करना इसका सबसे बड़ा और ख़ास काम है। चलें जी, हमने इसकी सारी सलाहियतें तो देख लीं, लेकिन इनका असल फ़ायदा क्या है? अब हम ये देखेंगे कि इन अफ़आल को असल ज़िंदगी में बीमारियों के इलाज के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये स्लाइड तो यूनानी तिब की पूरी मंतिक को एक नज़र में दिखा रही है। देखें कितना सीधा और मंतिकी निज़ाम है। क्योंकि बहरूज़ा मुहल्लिल है, यानी सोजिश को घुलाता है, तो उसे अवराम यानी सोजिश के इलाज में इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये मुजफ़्फ़िफ़ है, यानी ज़ख्मों को खुश्क करता है, तो उसे क़ुरूह या ज़ख्मों पर लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह इसका हर इस्तेमाल उसके फ़ेल से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की। मतलब अगर इसे इस्तेमाल करना हो तो कैसे करें। ये हिस्सा समझ लें कि इसका यूज़र मैनुअल है, जिसमें खुराक, एहतियात और ये किन दवाओं में इस्तेमाल होता है, ये सब बताया जाएगा। तो सबसे पहला सवाल, इसकी खुराक क्या है? रिवायती किताबों के मुताबिक इसकी खुराक बहुत कम रखी गई है, सिर्फ एक माशा। यूनानी तिब की एक और खूबसूरती इसका बैलेंस का निज़ाम है। ये लोग सिर्फ फ़ायदे नहीं बताते, बल्कि मुमकिना नुकसान या मुज़िर असरात भी बताते हैं। जैसे बहरोज़ा क्योंकि गर्म मिजाज का है, तो ये गर्म मिजाज वाले लोगों के लिए नुकसानदा हो सकता है। लेकिन फिर उसका हल भी बताते हैं, जिसे मुसल्लह कहते हैं।
اس کے اثر کو بیلنس کرنے کے لیے کافور جیسی ٹھنڈی چیز استعمال کی جا سکتی ہے۔ اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بہروزہ کو صرف اکیلا ہی استعمال نہیں کیا جاتا، یہ تو کئی مشہور اور آزمودہ دواؤں کا ایک اہم حصہ ہے، جیسے ضماد جالینوز، مرہم جدوار اور مرہم رال وغیرہ۔ تو یہ تھا بہروزہ کا ایک مختصر تعارف یونانی طب کی نظر سے۔ یہ سب دیکھ کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ ہمارے ارد گرد قدرت میں ایسی اور کتنی ہی چیزیں ہیں جنہیں ہم اگر قدیم طبی نظاموں کی عینک سے دیکھیں تو شاید ہمیں ان کے بارے میں بالکل نئی اور حیران کن باتیں پتہ چلیں۔